कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 45 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज हायरार्की के बारे में। तो डाटा स्टोरेज हायरार्की क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डाटा इज कैरेक्टर, यानी कि ए से लेके जेड तक, 0 से लेकर 9 तक कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सारे क्या है? हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारे डाटा के। तो डाटा प्रोसेसिंग में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी इन कैरेक्टर्स को मिलाकर एक फील्ड या डाटा आइटम जो होता है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का डाटा। तो किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड जो है वो उसका एक फील्ड हो गया, या उसको हम डाटा आइटम भी कह सकते हैं, या उसको हम डाटा आइटम भी कहते हैं। तो उसका एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय कोड है, उसका एम्प्लॉय का नाम है, उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ये सारे क्या हैं? उस एम्प्लॉय के फील्ड हैं। तो जब हम इन फील्ड्स को मिलाकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो इन फील्ड्स को मिलाकर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर हम इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो डाटा है उसको एंटर कर देते हैं, तो ये एम्प्लॉय फील्ड कहलाया जाता है। तो जब हम इसमें एम्प्लॉय का डाटा एंटर कर देते हैं तो ये एम्प्लॉय फाइल कहलाई जाती है। तो इसी तरीके से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है वो हमारी इन्वेंट्री फाइल कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये किस तरीके से हमारा एक के बाद एक हायरार्की बनी है। तो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको मिलाकर हमने एक फील्ड बनाया। कैरेक्टर्स को मिलाकर हमने एक फील्ड बनाया, इसे हम डाटा आइटम भी कह सकते हैं। फिर कई सारे फील्ड्स को मिलाकर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, यानी कि जैसे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का टैक्स कोड, इस तरह के फील्ड को मिलाकर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया। फिर उन रिकॉर्ड्स को जब हमने कलेक्ट कर लिया तो हमारी एक फाइल बन गई। तो हमारी एक मास्टर फाइल बन गई या फाइल बन गई। और फिर फाइल्स को कंबाइन कर यानी कि कई सारी फाइल्स को कंबाइन करके हमने एक डाटाबेस बना लिया। तो डाटा स्टोरेज हायरार्की में हमारा जो कैरेक्टर था उसको मिलाकर हमने एक फील्ड बनाया, और इन कई सारे फील्ड्स को मिलाकर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, और कई सारे रिकॉर्ड्स को मिलाकर हमने एक फाइल बनाई, और कई सारी फाइल को मिलाकर हमने एक डाटाबेस तैयार कर लिया। इसी तरह से जो हमारा डाटाबेस होता है वो कलेक्शन होता है, यानी कि हमारा डाटाबेस है कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड रिलेटेड मास्टर फाइल्स। तो डाटा स्टोरेज हायरार्की से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और हम वहां पढ़ेंगे फाइल यूटिलिटीज के बारे में। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।